रेप एक फिजिकल एक्ट ही नहीं बल्कि ये एक इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी और उसकी पूरी जिंदगी तोड़ देने का नाम है। एक बेचारी औरत जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो 22 साल से अपने हक के लिए लड़ रही है और न्यायपालिका है कि वो उसको दुष्कर्म मानने से ही इनकार कर देती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंडे को एक वर्डिक्ट सुनाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इफ यू इजैकुलेट विदाउट अ पेनिट्रेशन इज नॉट अ रेप, इट्स जस्ट अ अटेम्प्ट टू रेप। अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो उसको रेप की गिनती में माना ही नहीं जाएगा। इफ योर penis is just touching a vagina is not a actual rape। और ये वर्ड्स है हमारी न्यायपालिका के। एक बेचारी लड़की जिसके हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह में कपड़ा डालकर उसकी आवाज बंद कर दी गई और जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। न्यायपालिका ने फिर भी उस लड़की से एक सवाल पूछा कि क्या आपके साथ पेनिट्रेशन हुआ है? अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो दिस इज नॉट अ रेप, दिस इज जस्ट अ अटेम्प्ट टू रेप। आईपीसी धारा 375 के अंतर्गत हमारे कानून में रेप की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंदर बोला गया है कि किसी भी लड़की का शोषण होता है विदाउट एनी कंसेंट, बिना उसकी इच्छा के उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तो वो रेप ही कहलाएगा। पर इन दिस केस हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जस्टिस व्यास ने यह ऑब्जर्व किया है कि जेंटल रबिंग, पार्शियल कॉन्टैक्ट और इवन प्रेजेंस ऑफ स्पर्म कैन नॉट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रेप। उनका मानना है कि चाहे स्पर्म की प्रेजेंस हो पर भी अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो वो सो कॉल्ड रेप की स्ट्रिक्ट लीगल डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर न्यायपालिका खुद इस तरीके के वर्डिक्ट्स देने लगी तो हम आम जनता की उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि आज भी लाखों करोड़ों लोग उस न्यायपालिका के पीछे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और न्यायपालिका की इस तरीके की वर्डिक्ट्स की वजह से जो रेपिस्ट मेंटेलिटी है उसको बहुत बढ़ावा मिल सकता है। इस तरीके की वर्डिक्ट से समाज में इतनी ज्यादा अस्थिरता आ सकती है कि चलते फिरते हर कोई लड़कियों को छेड़ने लगेगा, हर कोई रेप को एक छोटा क्राइम मानकर एंजॉय करने लगेगा और उनके मन में से कानून का डर एकदम खत्म होने लगेगा। और हमारे समाज को यह बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कंसेंट के बिना हर स्पर्श हिंसा है, चाहे कानून उसे कुछ भी नाम दे।